हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज के इस क्लास में मैंने सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को शामिल कर लिया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 4 का ए। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243E पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंचायतों की अवधि से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E संबंधित है। अगला प्रश्न है, वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान में कुल चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 324 से 329 में भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 164 में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 315। संविधान के अनुच्छेद 315 द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 311। संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 312। संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 117। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 315। संविधान का अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में
मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21 का ए। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से ... तक वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 35। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है, मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 17। भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 23। दोस्तों अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 29 में। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय
नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39 में भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला प्रश्न कह रहा है 424 संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगर हम अध्यादेश की अर्थ की बात करें दोस्तों कि अध्यादेश किसे कहा जाता है, तो अध्यादेश ऐसे कानून है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के 143 अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत रक्षा बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत रक्षा बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23
मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के अनुच्छेद 16 में दी गई है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के ... के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास ... के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार परीक्षा परमादेश उत्प्रेषण निषेध आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार परीक्षा परमादेश उत्प्रेषण निषेध आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 40। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 40 मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 4 का ए, अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान का भाग 4 का ए और अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में मूल अधिकारों के ... के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 15। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में या किसी अन्य खतरनाक प्रयोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में या किसी अन्य खतरनाक प्रयोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 3। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्यों के संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं
और ये 25 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न कह रहा है किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में व्यवस्था की गई है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 2 में। भारत के संविधान अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 15 का भाग 5। संविधान के अनुच्छेद 15 के भाग 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 18 का 1। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के भाग 1 के प्रावधान के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के भाग 4A में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 20। संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 27 द्वारा। अनुच्छेद 27 द्वारा किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 20 में। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में प्रावधान है।
तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।